नमस्कार सहेलियों, कैसी हैं आप। 2-3 दिन से थोड़ी ठंडी शुरू हो गई है ना। इसीलिए मैं आपके लिए एक छोटा वर्ग कार्यशाला मैंने प्लान किया है, जिसमें आपके त्वचा के बारे में कैसी देखभाल की जाए ये मैं आपको सिखाने वाली हूँ। या तो आप रविवार 3 घंटे आ सकती हैं, या तो सोमवार से शुक्रवार तक रोज़ 1 घंटे आप हमारे वर्ग में आ सकती हैं। आज इसी कार्यशाला का एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, प्रवेश परिचय वर्ग है, जिसमें मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे त्वचा में जो कुछ भी खामियां होती है, जैसे त्वचा का कालापन, त्वचा में दाग धब्बे, फटी त्वचा, समय से पहले झुर्रियाँ आना या मुहासे आना, ये सिर्फ 2 कारणों की वजह से होती है। या तो वो एक्सटर्नल कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे बहुत धूप में घूमना, मेकअप लगाना और क्लिनजिंग ना करना, पूरी नींद न सोना, या फिर अपना डेली क्लिनजिंग और स्किन केयर रूटीन फॉलो ना करना, या तो इंटरनल कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे स्ट्रेस फ्री लाइफ, तला भुना खाना, ज़्यादा तला हुआ खाना, एक प्रॉपर रूटीन डेली रूटीन फॉलो ना करना। हमें चाहिए कि हम कम से कम 7-8 घंटा सोए। ज़िंदगी का स्ट्रेस थोड़ा कम करें। उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकती हैं, कुछ ख़ास सहेलियाँ बना सकती है जिससे अपने मन की बात कह सकती है। जिनको किताबें पढ़ने की रुचि है, वो कुछ समय किताबों में पढ़ने में गुजार सकती है। समय का सदुपयोग करके कुछ नॉलेज पा सकती है। जिसको संगीत में इंटरेस्ट है वो गाना सुन सकता है या सीख सकता है। ये भी काफ़ी रिलैक्सिंग एक टेक्निक है स्ट्रेस फ्री होने का। इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी दिन में एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपको डेफिनेटली तरोताज़ा लगेगा। लेडीज़ आमतौर पर दिन भर बहुत बिज़ी होती हैं और अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। आपको ये ज़रूरी है कि आप अपने लिए बस कुछ क्षण निकालें, कुछ समय निकालें। सुबह अगर पॉसिबल है तो थोड़ी जब कोली कोली धूप आती है उसमें थोड़ी देर आप बिताएं। बाहर नहीं जा सकते हैं तो खिड़की में ही खड़े हो जाए जहाँ थोड़ी धूप आती है, खुली हवा मिलती है आपको। या तो बालकनी में या तो टेरेस में जा सकते हैं। इससे आपकी सेहत तो अच्छी रहेगी ही, और अगर सेहत अच्छी रहेगी तो आप खिली खिली नज़र आएंगी और आपका चेहरा भी खिलता हुआ अच्छा दिखेगा, खूबसूरत दिखेंगी आप। कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये सब परेशानी आ सकती है, तो उसके लिए तो आपको अगर बाहरूनी टेक्निक्स से इलाज से अगर आपका ठीक नहीं होता है तो बेहतर यही होगा कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ले लें, जिससे कि आपकी परेशानी दूर होने में मदद होगी। अभी रही बात एक्सटर्नल इफ़ेक्ट्स की,
जो मैंने कहा, जैसा कि मैंने कहा, आप अगर बाहर जाते हो तो कितना पोल्यूशन है। कई औरतें जॉब पे जाती है, काम के लिए जाती है, वापस आने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से अपना मुंह धोएं, फेस वॉश से धोएं या साबुन से धोएं। उसके बाद उसको हो सकता है तो क्लिनजिंग मिल्क से क्लीन करें या फिर कच्चे दूध से भी क्लीन कर सकते हैं। क्लींजिंग के बाद स्क्रबिंग करें, अच्छे से रुई में टोनर लेके पैट करके अपना स्किन टोन करें, मॉइस्चराइज़ करें। उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार का कोई महंगा ही मॉइस्चराइज़र हो। घर में देखिए इतनी सारी चीज़ें होती हैं। मेरे पास शहद है, कैस्टर ऑयल है, क्लिनजिंग मिल्क है, आलमंड ऑयल, रोज़ वाटर, नारियल तेल। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मॉइस्चराइज़र के तौर पे, क्लिनजिंग के तौर पे, टोनर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्क्रबिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, फेस पैक बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मगर ये सब हम जब फेस पैक बनाते हैं या स्क्रब बनाते हैं, इसके पहले आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आपका स्किन का टेक्सचर क्या है। क्या आपकी त्वचा खुश्क है, बहुत ड्राई है, या बहुत तेलीय है, ऑयली है, या फिर नॉर्मल है। जिस तरह की आपकी त्वचा होगी उसी के हिसाब से आपको अपना मॉइस्चराइज़र, टोनर या क्लिंज़र का मिश्रण करना चाहिए अगर आप घर में क्लिंज़र, मॉइस्चराइज़र बनाते हो तो ये सब इस कार्यशाला में, वर्कशॉप में हम सिखाएंगे कि आपकी स्किन टोन कैसे पहचानें, कि किस प्रकार का आपका स्किन है। फिर आपकी स्किन के अनुसार आपको किस प्रकार का स्क्रब या मास्क यूज़ करना चाहिए, कौन सी चीज़ कितने क्वांटिटी में मिलानी चाहिए। अभी मीडिया में तो बहुत नॉलेज मिल रहा है, नॉलेज शेयर हो रहा है। मास्क के वीडियोज़ आते हैं, मास्क कैसे बनाएं, स्क्रब कैसे बनाएं। मगर आपको आपके स्किन टोन के अनुसार सामग्री चूज़ करनी होगी कि आपको किस में क्या डालना है, कितनी मात्रा में डालना है, ताकि इससे आपको नुकसान ना हो। किसी किसी को नींबू की एलर्जी होती है, तो अगर आप फेस पैक में या स्क्रब वगैरह बनाती हैं, उसमें नींबू डाल देती हैं, तो उसको एलर्जी हो जाती है। तो ये बड़ी उस व्यक्ति के लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। तो बेहतर यही होगा कि जब कभी आप कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, या तो आप बाज़ार से लाते हैं कॉस्मेटिक्स, या तो आप घर में बना रहे हैं, या तो किसी ने बोला हुआ आप बना के ट्राई करके देख रहे हैं कि चलो ये अभी मैंने देखा है कि इससे हम गोरे हो जाएंगे बहुत, तो मुझे ट्राई करना है। तो बेहतर यही होगा कि आपके हाथ के पीछे ऐसे इस तरीके से लगा के आप देख लें, टेस्टिंग कर लें 1-2 दिन पहले। और फिर कुछ अगर रिएक्शन नहीं होती है, आपको सूट कर रहा है, तो फिर आप वो यूज़ कर सकती है, लगा के देख सकती है, और आप भी अनुभव कर सकती है कि क्या सच में इससे मेरा चेहरा एकदम चमक उठेगा। जो औरतें मेकअप करती है दिन भर या काम पे जाते समय, उन्हें ये ख्याल रखना चाहिए कि सोने के पहले बहुत अच्छी तरीके से कोई अच्छा सा क्लींज़र ले ले या घर में ही बना ले, और
अपना मेकअप पूरा अच्छी तरीके से निकाल लें। उसके बाद थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा के और फिर सोएं। मेकअप निकालने से आपका स्किन भी ब्रीथ कर पाएगा और आपको अच्छी नींद भी आएगी, और सुबह जब आप उठेंगी तो खिली खिली नज़र आएंगी। नेचुरली ब्रीथ करेगा आपका स्किन। क्योंकि अगर आपका क्लिनजिंग रूटीन अच्छा नहीं है और मेकअप अच्छे से नहीं निकलता है तो यही स्किन में जम के और फिर दाग धब्बे निर्माण भी कर सकता है, पैदा कर सकता है। स्किन में केमिकल रिएक्शन की वजह से कालापन भी आ सकता है। जब आप फेस वॉश करती है, अगर आप हमेशा से ठंडे पानी से नहाते आ रही है या फेस वॉश करती है तो फ़िलहाल अभी तो ठंडी हो गई है तो आप थोड़ा गुनगुना पानी ले सकती है। नहाने के पानी में या फेस वॉश के पानी में आप हो सके तो नीम की पत्ती डाल दें, नींबू की के पेड़ की पत्तियां होंगी वो डाल दें, या तो फ्रेश फ्लावर्स फूल अगर आपके पास होंगे, देखिए मेरे पास जपा कुसुम का फूल है, या तो सुगंधित फूल होते हैं, चंपा के फूल हैं, वो डाल दें। गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ भी डाल सकते हैं। इसके जो गुण हैं वो पानी के अंदर आ जाएंगे और जब आप उससे फेस वॉश करेंगी और नहाएंगी तो आपके स्किन में भी इसके जो गुणकारी तत्व हैं उससे आपको फ़ायदा होगा। नहाने के बाद एकदम स्किन ड्राई करके आप थोड़ा सा उसको मॉइस्चराइज़ कर सकती है ताकि हमेशा हाइड्रेटेड रहे। अभी देखिए ठंडी में हमको ज़्यादा पानी पीने की इच्छा नहीं होती है, तो सिर्फ पानी पीने के अलावा हम बजाय हम अपने डाइट में जूसेस ऐड कर सकते हैं, सूप्स ऐड कर सकते हैं, कॉफ़ी, चाय, बॉर्नविटा, गरम कुछ पेय ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं जिससे कि हमारी स्किन हाइड्रेटेड रहे और जल ना पड़े। ये देखिए नारियल तेल आप कोई ले लें, नारियल तेल स्किन के लिए बहुत अच्छा है और उससे आप मालिश कर सकती है। अब जब आप मालिश भी करते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके मालिश के स्ट्रोक्स करेक्ट हो। अगर आप अच्छे ढंग से मालिश करती हो, करेक्ट स्ट्रोक्स में मालिश करते हो तो आपका चेहरा अच्छा दिखेगा और खिला खिला दिखेगा। नारियल के जो गुण हैं वो तो आपके स्किन पे उभरेंगे ही, उससे चेहरे पे एक शाइन भी आएगी। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा गुलाब जल उसमें मिला सकती है। मोस्टली गुलाब जल भी सबको सूट करता है, किसी किसी का इरिटेटिंग स्किन रहता है, काफ़ी कुछ उनको सूट नहीं करता है। तो अपने स्किन के हिसाब से क्या हमको सूट करता है क्या नहीं करता है वो देख के तभी कुछ इस्तेमाल करना चाहिए हमें। रोज़ वाटर अगर आप नारियल तेल में डाल के मालिश करती हो तो उसका जो सुगंध है गुलाब जल का वो भी बहुत ही मन भावन रहता है। तो उससे आपको प्रसन्नता भी लगेगी और मन खुश, तो मन चंगा तो कटौती में गंगा कहते हैं ना। तो आपका मन खुश रहेगा तो वो तो आपके चेहरे पे ऑब्वियसली दिखेगा ही ना। अब देखिए सदियों से हल्दी बेसन की प्रथा चली आ रही है। कहते हैं हल्दी बेसन से नहाओ, लगाओ, मालिश करो तो आप गोरी हो जाओगी। हम जब फेस पैक बनाते हैं, मास्क बनाते हैं तो हल्दी बेसन यूज़ करते हैं,
उसमें कभी शहद डालते हैं, अलग अलग चीज़ें डालते हैं अलग अलग इफ़ेक्ट लाने के लिए स्किन पे। कभी शहद डालते हैं, कभी गुलाब जल डालते हैं, कभी दही में मिलाते हैं, कभी दूध में मिलाते हैं, या तो कभी सिर्फ पानी में या तेल में मिलाते हैं। तो आप कौन सी चीज़ किस में मिला रहे हो, किस मात्रा में मिला रहे हो और फिर कैसे लगाते हो, सही ढंग से लगाते हो, इस पे उसका इफ़ेक्ट निर्भर करता है कि आपका चेहरा कैसे दिखेगा, कैसे बनेगा। तो मैं आप लोगों के लिए ये कोर्स लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपका स्किन कैसा है, क्या आपकी खुश्क त्वचा है या सामान्य त्वचा है या तेलीय त्वचा है। अगर सामान्य त्वचा है तो मोस्टली काफ़ी कॉस्मेटिक्स ऐसी है जो आपको सूट करेंगी, ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आपका सेंसिटिव चेहरा है, सेंसिटिव स्किन है, तो फिर आपको ज़रा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अभी कुछ किचन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम स्क्रब बनाते हैं। मसूर दाल ले लीजिए, चावल ले लीजिए, अदरक एक बहुत अच्छा स्क्रब है। तो ये सब कैसे बनाते हैं, अलग अलग टाइप के स्क्रब्स, मास्क्स, टोनर्स, मॉइस्चराइज़र्स, क्लेंजर्स, अलग अलग स्किन टाइप के लिए, ये सारा कुछ आप सीखेंगे इस क्लास में। आइए हमारे साथ जुड़िए। हमारा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आपको ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन कैसे लगा ये ज़रूर बताइए। और हमारे आने वाले जो और सेशंस रहेंगे, स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप, अलग अलग टॉपिक पे मैं अलग अलग वीडियोस आगे लाऊंगी। तो वो भी हमें फॉलो करते रहिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि हमारा जैसे ही अलग दूसरा वीडियो आता है तो आपको झट से पता चल जाए। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। ये बेसिक था, स्क्रब्स, मास्क बहुत है, आपके लिए कौन सा सही है ये जानिए मुझसे। धन्यवाद।